हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। बेटा, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ वर्क करने की शॉर्ट विधि। पुराने समय से हम वर्क करने की एक बहुत जो पुरानी विधि है उसको अपने प्रचलन में लाए हुए हैं। ठीक है, अब समय आ गया है उसको त्यागने का। ठीक है, उसको त्यागने का। तो पहले जो प्रचलन में हम करते थे इस तरह से करेंगे। अगर हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे करते थे, 25 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 25। तो ऐसे करते थे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, शेष बचा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, तो जाएगा 5 2 6। तो हम इस तरह से करते आ रहे हैं, जो हम काफ़ी समय से, ये हमें टीचर बचपन से जो पुरानी जो क्लासेज है पुराने समय से हम यही प्रचलन में ला रहे हैं। लेकिन आजकल समय बदल गया है, कंपटीशन बदल गया है, तो चीज़ें किस तरह आप करेंगे, चलेंगे शॉर्ट ट्रिक्स की ओर। तो टाइप फाइंड द स्क्वायर टाइप 1 हमारा क्या है? यदि किसी के सामने एक जीरो लगी हुई हो, 2 जीरो हो, 3 जीरो हो, कोई भी संख्या हो। जैसे कि मैं 10 का स्क्वायर करूँगा, किसका? 10 का स्क्वायर यदि मैं करता हूँ तो क्या आता है मेरा? एक एकम एक, एक एकम एक हो जाएगा। और जो जीरो एक बार है तो एक का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर यहीं पे मैं 100 का स्क्वायर करता हूँ तो एक एकम एक, 100 का डबल 2 जीरो है उसका डबल कर देंगे तो जीरो कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4, आप इसमें जीरो लगा देंगे। अगर इस तरह की संख्या है, 30 का स्क्वायर हम करते हैं तो इसका स्क्वायर करो, 3 तिया 9 करेंगे। एक जीरो है तो इसका हम डबल कर देंगे। आप 50 का करेंगे स्क्वायर, 50 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पंजे 25, आप इसको ऐसे लिखेंगे और एक जीरो है इसका डबल कर देंगे। यहीं पे अगर हमारा 500 हो जाए, यहीं पे हमारा 500 हो जाए तो 5 पंजे 25 लिख देंगे। जीरो कितनी है? 2 है, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भाई 2 जीरो का डबल 4 होता है ना, तो ये हमारा स्क्वायर हो जाता है। एक जीरो हो, 2 जीरो हो, 3 जीरो हो, जितनी भी किसी भी संख्या के सामने जीरो होती है पीछे, उसको डबल कर देंगे। उसको आप डबल कर देंगे तो हमारा स्क्वायर निकल के आ जाएगा, उसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो टाइप 1 ये क्लियर हो गया होगा। बहुत सी अच्छी चीज़ें इसमें मैंने समझाई आपको। देखो 3 तिया 9, अगर यहाँ पे एक जीरो है तो एक का डबल कर देंगे, एक दूनी 2। अगर 2 जीरो है, सपोज करो हमारी किसी भी तरह की संख्या हो जाती है, सपोज करो हम ऐसे ही लिख लेंगे 250 का स्क्वायर यदि हमें करना है तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? अभी मैंने निकलवाया 625, और इसका डबल कर देंगे। एक का डबल कितना होता है? 2 जीरो, तो ये हमारा स्क्वायर आ जाता है। तो आपको पहली संख्या का स्क्वायर करना है और बाद में जितनी जीरो है उसका आपको डबल करना है। ठीक है, सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, स्क्वायर का हमारा सेकंड टाइप हो जाता है यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो, किसी संख्या के अंत में 5 हो। उसको हम बहुत शॉर्ट ट्रिक से आप जानेंगे किस तरह इसका स्क्वायर करना होगा। जैसे मुझे करना है 15 का स्क्वायर, किसका? मुझे 15 का स्क्वायर करना है, या मुझको 25 का स्क्वायर करना है, ठीक है, या मुझे 35 का स्क्वायर करना है, या 45 का स्क्वायर करना है। आगे जितनी भी आप संख्या कंटिन्यू रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अगर इनके लास्ट में हमारा 5 हो तो हम स्क्वायर को कितनी आसानी से कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से देखेंगे। इसमें करना क्या होता है, सबसे लास्ट में जो हमारा 5 है उसका आप स्क्वायर करो। 5 पंजे 25, हमने 25 लिख दिया, 5 पंजे 25 लिख दिया। अब 5 के साथ क्या है? 1 है। 1 से आगे क्या आता है भाई? 1 से अगली संख्या क्या आती है हमारी? 2 आती है ना, तो 1 दूनी 2, उसके आने वाली संख्या से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। जो ये डिजिट दी हुई है ना, 1 1 के बाद आता है 2, तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 एकम 2। ऐसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे। 5 पंजे 25 हम लिख देंगे यहाँ पे। 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, तो 2 के बाद 3 आता है तो 2 तिया 6 हमारा हो जाएगा। इस तरह का क्या हो जाएगा? अब देखो ये वाला करेंगे, 5 पंजे 25 हमारा हो जाएगा, ठीक है। 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है, तो 3 चौक 12। आप कैलकुलेटर निकाल के रखें और बहुत तेज़ी से इन्हें जांच लें कि कैलकुलेटर से ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन होती है या इस तरह से शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे चलेंगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा हमारा,
और 4 के बाद क्या आता है हमारा, देखो 4 के बाद 5 आता है ना, 4 पंजे 20। तो हमारा टाइप 2 में आपने क्या जाना कि यदि अंत में 5 हो तो लास्ट जो 5 है आप उसे उसका वर्ग करके 25 लिख देंगे, और जो उससे पहले वाली संख्या है उससे अगले वाली संख्या से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 दूनी 2, जैसे 5 पंजे 25, 2 का स्क्वायर कितना, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 तिया 6। तो बहुत तेज़ी से टाइप 2 के आप बारे में करेंगे। अच्छा, आप मुझे 55 का स्क्वायर और 65 का स्क्वायर और 95 का स्क्वायर, ये मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इसका वर्ग करके बताएंगे, ठीक है। मैं डाल दूंगा, जैसे ही मैं इसे डालता हूँ आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि इनका स्क्वायर क्या आएगा। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तो बेटा बहुत तेज़ी से हम टाइप 3 की तरफ चलते हैं। टाइप 3 की तरफ चलते हैं। पहले टाइप में मैंने आपको सिखा दिया किसी के अंत में 0 हो। दूसरा टाइप हमारा हो गया था किसी के अंत में 5 हो। तीसरा टाइप हमारा क्या होता है, कुछ भी संख्या हो, कुछ भी संख्या हो। 3 अंकों की भी मैं करा दूंगा आपको, फिलहाल मैं अभी 2 अंकों की करा रहा हूँ, ठीक है। 2 अंकों की वैसे अमूमन जीडी जितने भी एग्जाम होता है या हमारे 9th 10th 11th 12th में स्क्वायर करने के लिए आ जाता है, वर्क करने के लिए आता है, ज़्यादातर 2 डिजिट में ही आ जाता है। 3 डिजिट का तो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो पहले मैं 2 डिजिट के हम बारे में बात कर लेते हैं। देखो हमें 23 का स्क्वायर करना है, 23 का स्क्वायर करना, तो बहुत ध्यान से इसे देखेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखना है, वन टाइम 1 डिजिट आपको इसमें लेनी है। 1 टाइम जो एक्स्ट्रा है उसे आप रिमाइंडर रख लेंगे, ठीक है। जो 6 हमारा आता है 1 टाइम 1 डिजिट, ठीक है। इसके बारे में आपको ये चीज़ आपको उसमें फॉलो करनी होगी, ये इसमें चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे सवाल की तरफ चलते हैं, तो 23 का स्क्वायर है कितना है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक ही डिजिट है तो एक ही बार लिख दिया। कहीं ना यहाँ पे अगर रिमाइंडर बच जाता वो मैं बात की बात है। अब क्या करना है, इसको इस तरह करेंगे, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। अब देखो ये मेरा 12 आया, 12 में आपको यहाँ पे 2 रखना है भाई, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 में आपको यहाँ पे 2 रखना है। रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। अब इसे कैसे करेंगे, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 1 5, ये रिमाइंडर है, इसका स्क्वायर करके सेकंड वाले डिजिट का इसका स्क्वायर करके रिमाइंडर इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 23 का वर्ग आ जाएगा। जैसे इसका देखेंगे, इसका करेंगे 3 तिया 9, हमने कर दिया, रिमाइंडर नहीं बचाना, 9 तो में रिमाइंडर नहीं होता। इसे करेंगे 5 तिया 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 30 इसको यहाँ पे लिखेंगे, 3 हमारा क्या हुआ, रिमाइंडर हो गया, 3 हमारा रिमाइंडर हो गया है। अब इसे करेंगे 5 पंजे 25 और 3 28, 25 और 3 28। आई होप कि आपको इसका स्क्वायर बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसको करेंगे 6 छंग 36, 6 छंग 36। अब देखो यहाँ पे इसमें है 6 छंग 36, पहले इसका स्क्वायर करेंगे ना, 6 छंग 36, 36 का हमने 6 ले लिया, क्योंकि 1 टाइम 1 हम डिजिट रखेंगे, हम दोनों डिजिट नहीं रख सकते ना, तो मैंने 6 रख लिया, 3 हमारा रिमाइंडर बच गया। अब इसे करेंगे 6 चौक 24 दूनी 48 और 3 48 और 3 51 का 1 का रिमाइंडर बचा कितना, 5, रिमाइंडर हमारा 5 बच गया। अब इसे करेंगे 4 चौक 16, भाई इसका स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, 16 और 5 21, 16 और 5 21, तो 21 तो 16 हमारा इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। कितनी तेज़ी से निकाल पा रहे हैं ना, अगर आप कैलकुलेटर से भी करना करेंगे तो भी इतनी तेज़ी से नहीं निकल पाएगा, ठीक है। हम इस सवाल को करेंगे, 2 दूनी 4, 1 टाइम 1 रिमाइंडर, 9 दूनी 18 दूनी 36 का 6, रिमाइंडर 3 बचा, 9 नम 81 और 3 81 और 3 हो जाएगा 84। देखो कितनी तेज़ी से आ गया है ना। इसका करेंगे 9 नम 81, 9 नम 81 का 1 का रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, 8, 9 72 दूनी 144, 144 और 8 कितना हो जाएगा, 144 और 8 हो जाएगा 152, ठीक है। 144 और 8 हो जाएगा 152। ये हम ये ले लेंगे, रिमाइंडर कितना हो गया हमारा 15, 2 ले लेंगे, रिमाइंडर हमारा 15 बचा। 8 8 64, 64 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 79, यानी कि 79 हमारा आ जाएगा। तो कमेंट्स बॉक्स में आपको इसका जो स्क्वायर है बहुत तेज़ी से इसे निकाल के आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है। आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही थोड़े जितने भी ट्रिक्स हैं आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे किसी भी यूपी बोर्ड के लिए हो
यूपी पुलिस के लिए हो, मैं उसके लिए 100 ट्रिक्स लेके आता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।